फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बने होंगे। बैंक निफ्टी में देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पे यदि यदि हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है ना। तो जैसे कि हमने एनालिसिस में किया था कि यहाँ पे जिस तरीके से मान के होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो फाइनल मूवमेंट आया होगा, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक साइडवेज जैसा एक जोन बना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इंट्राडे में कैसे कर सकते थे, इंट्राडे के अकॉर्डिंग जैसे हमारा फाइनल मूव जो था वो क्या था, डाउन साइड था, मगर हम यहाँ पे कॉल और पुट दोनों भी ले सकते थे इंट्राडे में, है ना। तो वो कैसे सेटअप बनते हैं, तो यदि आप कोई कैरी फॉरवर्ड सेटअप जैसे आप मान के चलिए कि प्रीवियस चार्ट को देख के आप फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो आप इंट्राडे के अकॉर्डिंग भी बाय सेलिंग कर सकते हैं ना। तो पहले हम उसको देखते हैं कि कौन कौन से सेटअप कहाँ कहाँ बने। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बना है, एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट के अगर मैं नीचे बोलूँ तो यहाँ पे कौन आते हैं, सेलर। इसके ऊपर कौन आते हैं, बायर्स। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट लॉजिक ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक ये PSY बता देता हूँ। देखिए ये वाला, ये PSY नंबर हमने यहाँ पे कर लिया। इसको रेड कलर कर देते हैं, रेड या ये कलर ठीक रहेगा, ठीक है। ये रेड कलर कर लेते हैं, इसको मैं ओके कर देता हूँ, है ना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे PSY भी वही काम करता है। जैसे PSY के अगर मार्केट नीचे जाएगा, जैसे इसके नीचे रहेगा, तो मार्केट में कौन आएंगे, सेलर्स। इसके ऊपर कौन आते हैं, बायर्स। ये चीज़ क्लियर हो गई। जब ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है तो फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ और होती है जो समझने वाली और सीखने वाली होती है, जो हम जिसको बोलते हैं यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस। ये देखिए दिख रहा है क्लोजिंग प्राइस, जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ है, इसको हमने मान के चलिए हम इसको बोलते हैं CP, है ना। ये हमने इसको यहाँ पे CP बोला, CP यानी क्लोजिंग, ये CP। अब देखिए CP भी यही करता है। इसके नीचे यहाँ पे कौन आ रहे होंगे, इसके नीचे मानते हैं हम सेलर। देखिए रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, जस्ट इसके नीचे से ले रहा है, 500 के नीचे से ले रहा है, एक 51,500 के नीचे रिजेक्ट कर रहा है। CP के नीचे मतलब यहाँ पे कौन आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन बना सकते थे। ये देखिए ये हाई के ऊपर, और लगभग देखिए ये यहाँ तक का मार्केट एक रीच करा है। ये मूवमेंट कितना हो रहा है, अगर इस मूव की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है ना। यहाँ पे अगर हम यहाँ कहीं बाइंग करते तो लगभग 250 पॉइंट का मूव आया, ठीक है। तो अब ये अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन आराम से बना सकते थे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जैसे रिजेक्ट करा मार्केट, क्योंकि लॉजिक क्या था, CP के नीचे है, PSY के नीचे रिजेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ सेलर को इन्वाइट कर रहा है। इसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने अच्छा खासा मूव करा है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये जो डाउन मूव आया, ये तो मैंने आपको इंट्राडे पे जो बायर ट्रैपिंग हुआ है, ये बायर को बिठाया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे बायर कब आएंगे। जैसे अगर मार्केट को क्या होता है, आप ये समझिए, यहाँ पे समझिए, मैं आपको ब्लैंक चार्ट पे यहाँ बताता हूँ। देखिए जब भी मार्केट को गिरना होता है, डाउनफॉल करना होता है, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे रहता है। ये CP है, मान के चलिए क्लोजिंग प्राइस। मार्केट ने क्या करा, यहाँ ओपन हुआ, रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा, कौन आ रहा है यहाँ पे, सेलर आ रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और कर दूँ, ये कौन सी होगी, PSY। PSY कौन से होते हैं, PSY जैसे कि 51,500, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब पेन थोड़ा सा मेरा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, बाकी आप समझ लीजिए। 51,500 हो गया, है ना। फिर आ गया हमारा 000, जैसे 51,000 हो गया, 51,000 हो गया। इस तरीके से जो 500 के जो नंबर्स होते हैं, जिसमें लास्ट में 2 0 आ रहे हैं, है ना, हर 500 पे आ रहा है, तो ये हम इसको PSY से कोट करते हैं। तो ये PSY भी क्या काम करता है, इसके ऊपर बायर सेलर एक्टिव, ऊपर नीचे क्या होता है, बायर सेलर एक्टिवेट होते हैं। ऐसे क्या होता है, जब मार्केट को डायरेक्शनली क्या होता है, मार्केट क्या करना है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगा, पहले बायर को इनवाइट करेगा। इसके ऊपर जैसे ये PSY है, ये PSY के ऊपर आके क्या करेगा, मार्केट बायर्स को इनवाइट करेगा। यहाँ पे एक CP है, CP यानी क्लोजिंग प्राइस है।
इसके ऊपर आके किसको इनवाइट करेगा, बायर को इनवाइट करेगा। ये बायर आए, यहाँ भी इसके ऊपर बायर आए। जब इसके ऊपर आता है तो बायर बैठते हैं, इसके ऊपर कन्फर्मेशन बैठते हैं। जब कन्फर्मेशन से बायर बैठ जाते हैं, है ना, यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है। होल्ड का भी हो सकता है कि होल्ड करने का एक ब्रेकआउट दिखा दे। इसके बाद जो कैंडल बनते हैं रेड, तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इनके ही एसएल होते हैं। ये बायर जो बैठे होते हैं ना, ये बायर बैठे हैं, ये बायर बैठे हुए हैं, तो इन्हीं को मार्केट ट्रैप करता हुआ ऐसे करते हुए मार्केट नीचे आता है। इस तरीके से मार्केट इनको ट्रैप किया हुआ है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आई। यही चीज़ क्या हुई है चार्ट पे हुई है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने क्या करा, एक यहाँ जो सेलर बैठा हुआ है, जैसे ही उसको बड़ा सा रेड कैंडल बनते हुए देखा, गैप डाउन दिखा हुआ, और सडनली मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे सेलर बैठे। यहाँ पे क्या होता है, सीपी के बाद बायर और सेलर दोनों बैठते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है और यहाँ पे मान के चलिए गैप डाउन हो, तो उसको प्रॉफिट तो दिखा, मगर सडनली मार्केट ग्रीन कैंडल से बना के क्या कर रहा है, इसके प्रॉफिट को ख़त्म कर रहा है। और जैसे ये ब्रेकआउट होते हैं, सीपी के ऊपर जाता है, पीएसवाई के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, ये यहाँ पे कोई एसएल नहीं होते। ये जो सेलर बैठा है ये अपनी पोजीशन को काट देगा। मतलब मार्केट में ऊपर कोई एसएल नहीं है। ये जो सेलर बैठा था, जैसे उसने देखा मार्केट तो बहुत ऊपर आ रहा है, तो ये अपनी पोजीशन को काट के निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट हुआ, मार्केट ने क्या करा, यहाँ जो बायर बैठे हैं, यहाँ जो बायर बैठे हुए हैं, है ना, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ जो बायर बैठे हुए हैं, ये बायर बैठे हुए हैं, ये बायर है, ये बायर है, और लास्ट में कौन सी पोजीशन पे, जहाँ पे मार्केट ओपनिंग बनाए कैंडल का, है ना, ये कौन सा होता है, लो होता है, इसको लो बोलते हैं। ये लो को भी देखिए यहाँ पे इसके नीचे एसएल होते हैं। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे जैसे ही ज़्यादा कर बायर को बिठाया, मार्केट ने होल्ड किया, एक रेंज बनाया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, सेलिंग में कंटिन्यूसली आ गया। अब कुछ न्यूज़ भी था मार्केट में, तो मार्केट में फॉल ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, निफ्टी पे भी देखते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी को यदि आप अच्छे से देखोगे, सेम मार्केट में यही हो रहा था। निफ्टी पे देखिए ये सीपी था, इसके बाद एक पीएसवाई नंबर भी था, जिसको मैं रेड कलर से फाइंड कर देता हूँ। देखिए ये देखिए सेम वही बना, सेम यहाँ पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन सेम वही करा। यहाँ पे कोई सेलर है, यहाँ पे जैसे उसको प्रॉफिट कम होता दिखा, जैसे ग्रीन बन रहा है तो उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, वेट कर रहा है। जैसे ही सीपी के पास आता है, पीएसवाई को क्रॉस करता है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग को कौन बैठते हैं, बायर बैठते हैं। तो यहाँ जो सेलर बैठा हुआ है वो अपनी पोजीशन को काट के भाग जाता है। इस कारण से मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जाता है, धीरे धीरे रेड कैंडल बनाता है। धीरे स्लो क्यों आ रहा है, ताकि यहाँ पे लोग बाइंग करें। किसको देख के, उनको लगेगा यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट और रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, उनको ये लगेगा। बट मार्केट को पता होता है कि उसने यहाँ पे बायर को कन्फर्मेशन से एक्टिवेट कर लिया। इसके बाद मार्केट धीरे 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 करके नीचे आता है। यहाँ पे अपना लो जो होता है, यहाँ मार्केट में क्या बना हुआ है, कैंडल का लो बना हुआ है। ये देखिए ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, लो है, इसके नीचे एसएल होते हैं। मार्केट इनको ट्रैप करता हुआ धीरे धीरे करके क्या करता है, नीचे आता और ज़्यादा फॉल होता। अब ये जो सेलर होते हैं, यहाँ जो सेलर बैठे हैं, ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं, या वो प्रॉफिट को बुक करके भाग जाते हैं। तो मार्केट इनको टारगेट तो अभी नहीं करने वाला है ना। तो मैक्स आप सेलिंग की पोजीशन आप बना सकते हो, है ना, बट कोई बायर आना चाहिए, मतलब छोटे छोटे बायर आना चाहिए मार्केट में, तब आप जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बाइंग की सेलिंग का सेटअप बना सकते हो। मतलब बायर ट्रैप होगा तब आप, मतलब कैसे कि मार्केट में अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा, इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा उसको, तो क्या वो लॉस लेके जाएगा, नहीं जाएगा। तो मार्केट ऊपर नहीं आने वाला। आप ये मान के चलिए कि मार्केट ऊपर ऐसे करके रिकवर नहीं कर सकता। ऐसे कोई चांस होते नहीं है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर बैठ गया तो बड़ी सेलिंग है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ट्रैप कर लिया है और अच्छी फॉल कर दी है। तो दोबारा मार्केट अच्छे जो सेलर बैठे होते हैं, ये जिन्होंने मार्केट को गिराया है, तो वो मार्केट को इतनी जल्दी ऊपर तो लाएंगे नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि और आगे मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने क्या करा, छोटे मोटे ट्रैपिंग बनाए। कैसे ट्रैपिंग बनाए, ट्रैपिंग देखिए कैसे बनाता है। ये रेड बना, इसके नीचे कौन आने लगे, सेलर्स आने लगे। तो मार्केट ने उनको जो रैंडम सेलर होते हैं उनको निकाला कि यार मार्केट ऊपर ना भाग जाए। जैसे ही उनको डराया, फिर मार्केट नीचे चलता है, रिट्रेस करता है, नीचे चलता है। फिर यहाँ पे इस लो के नीचे सेलर आते हैं, इनको भी मार्केट क्या करता है, निकालने का ट्राई करता है। फिर मार्केट यहाँ पे जाके साइडवेज हो गया। ये साइडवेज के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट में कुछ बना नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स होते हैं, इसके नीचे भी कर रहा है, तो मार्केट ज़्यादा कुछ करने नहीं वाला, साइडवेज कर देगा। अब इसके बाद क्लोज कर देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। इसके बाद हम बैंक निफ्टी पे देखते हैं। बैंक निफ्टी पे भी सेम यही हो रहा है। यदि सेम टू सेम अगर मार्केट में सेम हो रहा है, तो यहाँ पे
ज़्यादा कुछ खास होने नहीं वाला। देखिए यहाँ पे दिख रहा है साइडवेज हो गया मार्केट, क्या करा मार्केट ने, कोई उसके बाद ज़्यादा मूव नहीं करा, सीधे यहाँ पे देखिए ऊपर गया, यहाँ पे एक्टिवेट बायर को करा, सीधे फॉल कर रहा। आप डायरेक्टली इनको तो टारगेट करेगा नहीं, क्योंकि ये लोग तो प्रॉफिट लेके निकल गए, यहाँ के जो सेलर अच्छे प्रॉफिट में। तो मार्केट क्या करा, छोटे छोटे बायर को ट्रैप करा, यहाँ जाता है, इनको जो कुछ रैंडम सेलर बैठते हैं और कुछ बायर को बिठाने की कोशिश करता है। जैसे इस अपने लो पॉइंट के ऊपर आता है, मार्केट वहीं से रिजेक्ट करता है, ऊपर रिट्रेस करता है, छोटा मोटे बायर को बिठाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे बायर को बिठाता है, यहाँ पे दिखाता है कि मैं बाइंग में जा रहा हूँ, मुझे बाय करो, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे लो ब्रेक होता नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लो ब्रेक कर दे, उसके बाद मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे खासे जो ऑपरेटर होते हैं, है ना, हम जैसे लोग हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज़्यादा कुछ मूव नहीं आएगा, मगर ऑपरेटर को क्या चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए। जैसे ही मार्केट, अब देखिए पूरे लेवल क्रॉस हो गए, ये लेवल हो गया, अब मार्केट बचे कि नेक्स्ट डे गैप अप गैप डाउन होता है तो वो एक अलग कहानी होती है। बट ये कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है तो गैप डाउन करके मार्केट या तो ऊपर आया है, कुछ ऊपर आया, सीपी के ऊपर आया, तो गैप डाउन तो नहीं लगता हो, गैप डाउन हो गया तो फिर मार्केट ऊपर नहीं आ पाएगा, ये चीज़ आप मान के चलिए। और अगर छोटा सा मार्केट इनको ट्रैप कर दे, है ना, ये जो ट्रैप है मार्केट, ये 51,000 ये दिख रहा है नंबर, 51,000 का नंबर, 51,000 ये लेवल तक यहाँ पे कुछ जो रैंडम सेलर है ये इनको निकालने के लिए ट्राई कर सकता है। उसके बाद मार्केट गिरना इसको नीचे ही है, मगर यहाँ पे क्या होगा कि जो रैंडम सेलर बैठ रहे हैं, जो होल्ड करके बैठ रहे हैं, यहाँ पे कई लोग रैंडम सेलर भी कर, तो उन लोगों को मार्केट टारगेट कर सकता है कल। ठीक है, आज तो मार्केट क्लोज होने वाला है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको मार्केट समझ आएगा, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी। तो आपको ये चैनल में कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए इसको फ्रेंड, आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा आगे भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।